अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज हमने खसूसन दावत दे रखी है मोहम्मद फारूक अवान साहब को, जो कि चेयरमैन हैं तंजीमुल अवान सिंध के। और मोहतरम अभी हाल ही में तंजीमुल अवान सिंध के चीफ ऑर्गेनाइजर मोहम्मद उमर हयात साहब का जो बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने अपनी टोटल बॉडी दोबारा से उनके नाम जो है वो नामजद कर दिए हैं विदाउट इलेक्शन। तो हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ओवरऑल पाकिस्तान में इंशाल्लाह बहुत अरसे के बाद प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाएंगे और प्रॉपर जो है इलेक्शन के थ्रू बॉडीज बनेंगी। तो मोहम्मद फारूक अवान साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप इस बयान पर रोशनी जरूर डालिएगा कि ऐसा पॉसिबल है दोबारा से वही होने जा रहा है। शुएब, ये जो आप कहना चाह रहे हैं कि शायद कोई उमर हयात साहब ने नई बॉडी या नई तंजीम अनाउंस की है, मेरे नॉलेज में नहीं है। और यकीनन अगर वो समझते हैं कि उनके पास ये इख्तियार अथॉरिटी है और उन्होंने कर दी है तो बिल्कुल ठीक है। हमें और कम अज़ कम मेरी ज़ात को न तो कोई पुरानी किसी बॉडी से कोई तकलीफ़ है या उन पे कोई एतराज़ है, और न किसी नई बनने वाली बॉडी पे कोई मेरी रिजर्वेशंस है। मैं स्पेशली अपनी बात कर रहा हूँ। कम अज़ कम शायद मैं और मेरी ज़ात किसी ओहदे किसी बॉडी का हिस्सा इस तरह नहीं हूँ जहाँ ये रेस लगी हुई है इसकी बॉडियाँ बनाने की और उसके बाद जो है वो ओहदे तकसीम करने की। बिलाशुबा जो लोग भी ये काम कर रहे हैं उनका होमवर्क है। यकीनन उन्होंने मेरिट पे अच्छे लोगों को ही सेलेक्ट किया होगा और उन लोगों को सेलेक्ट किया होगा जो परफॉर्म करेंगे। मेरा तो एक ही मकसद है और मुद्दा है। मैं बहैसियत आवान कम्युनिटी का एक फ़र्द होने की हैसियत से कह रहा हूँ कि खुदा के लिए अब ये बॉडियाँ बनते बनते 100 साल गुजर गया है और इसी तरह हम छोटे बड़े ओहदे देते देते हमने एक सदी गुजार दी है। प्लीज़ यार, अब हमें किसी प्रैक्टिकल काम की तरफ आ जाना चाहिए और किसी खलूस के साथ, किसी जज्बे के साथ, नेचुरल वे में और जेन्युइन वे में, किसी बाज़ाब्ता और बाकायदा तरीके से कहीं से स्टार्ट तो लें खुदा के लिए। और स्टार्ट इस तरह लें, सबसे पहले कहीं कोई एक सेक्रेटरीट बना दें, भले फेडरल सेक्रेटरीट बना दें। मेरा कहना यह है कि इस तरह नहीं कि मेरे घर में भी ऑफिस है, आपके घर में भी ऑफिस है। कोई एक बॉडी का, आपकी तंजीम का, आवानों का की प्रॉपर प्रॉपर्टी बनाएं, जो प्रॉपर्टी आने वाली बॉडी को ट्रांसफ़र हो, जिसको आप क्लेम कर सकें कि ये हमारी लेट से तंजीम की वो है, प्रॉपर्टी है, हमारी तंजीम का सेक्रेटरीट है और उस पर इसी तरह उसके यूटिलिटी बिल्स उसके नाम पे हो, तंजीम के नाम पे हो। तब आप अपने लिए कहीं से कोई चीज़ क्लेम करेंगे और अपने आप को कोई आइडेंटिफिकेशन दे सकेंगे, शनाख्त दे सकेंगे। सबसे पहले ये प्लीज़ कर डालें। ये मेरी आपसे भी और बाकी सारी बिरादरी और बुज़ुर्गों से दरख्वास्त है, पहला स्टेप ये लें। और दूसरा, जो शुएब आपने कहा कि इन मसाइल का हल, तो मसाइल का हल तो यकीनन जो है वो नंबर 1 मेंबरशिप, मेंबर साजी और वोटर्स का इंदराज, कोई मेंबर ही आपका वोटर है, और बच्चे इलेक्शन। बस इतनी सी बात है। जिस दिन हम ये करवा लेंगे उस दिन ये सारे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगे। जब आप इलेक्ट करते हैं और थ्रू वोटर इलेक्ट करते हैं तो फिर ये वोटर की सवाबदीद है कि वो किसको आगे लाना चाहता है या किसको आगे नहीं लाना चाहता। यकीनन ये कोई पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है। यहाँ तो वोटर
یہ دیکھے گا نا کہ کون بندہ آگے آ کے کمیونٹی کے لیے، برادری کے لیے، ٹرائب کے لیے، اپنے لوگوں کو اوپر لانے کے لیے بہتر پرفارم کر سکتا ہے، یا لٹ سے کسی نے کیا ہے اس کو ری الیکٹ کر دیں۔ تو ہمیں سلیکشن کے فیز سے نکلنا پڑے گا، آج نکل جائیں، کل نکل جائیں، مہینے میں نکل جائے، لیکن مسئلے کا حل یہی ہے شاید۔ تو سب سے پہلے تو پریکٹیکل ہونا پڑے گا، اور نمبر 2 الیکشن میں جانا پڑے گا، الیکشن کا پروسیس شروع کریں۔ تو جیسے آپ نے کہا کہ یہ شاید جو نئی باڈی یا جو چیز بنی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کو رجسٹرڈ کروا لیں گے تو رجسٹریشن تو جو ہم نے کرائی اس پہ فساد کھڑا ہو گیا، تو بچے رجسٹریشن تو یہ رجسٹریشن بھی آپ کی ہے، انہی کی ہے، اس پہ پرپس سرو ہے، اسی کو ٹیک اوور کریں اور اسی کو چلائیں، مائنس مجھے یا میری ذات کے، لیکن عملی کام شروع کریں پلیز۔ ہم بہت لیٹ ہیں اور ہم بہت ساری نسلیں اس میں گوا بیٹھے ہیں، اور آئندہ نسلوں کو کم از کم کسی ٹریک پہ ہم لگا دیں۔ تو بس یہ جو آپ نے سوال کیا، میرے پاس اس کا یہی جواب ہے۔